नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ख्याति के बारे में। ख्याति क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, इसके अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता आदि के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ख्याति क्या है। तो ख्याति व्यवसाय का वह नाम या यश है जो व्यवसायी के द्वारा या उसके कर्मचारियों के द्वारा अच्छी सुविधा, अच्छे व्यवहार एवं अच्छी वस्तुओं की बिक्री करने के कारण प्राप्त होती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक नाम होता है, एक उसकी प्रतिष्ठा होती है जो व्यवसायियों के लगातार प्रयास से उनको प्राप्त होती है। या सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी अन्य व्यवसाय की तुलना में लाभ कमाने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है, तो उसे ही हम उस क्षमता को, अधिक क्षमता को ही हम ख्याति कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं ख्याति व्यवसायियों के लगातार प्रयास, अच्छे व्यवहार, अच्छी चीज़ों की बिक्री, अच्छे सामानों की तौलाई आदि के माध्यम से प्राप्त होती है। तो इसे ही हम ख्याति कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं उसकी परिभाषा। परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, जिसमें से महत्वपूर्ण है हमारा लॉर्ड एंडन की परिभाषा। ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर आते रहेंगे। तो एक संभावना है, ख्याति को संभावना कहा है प्रोफेसर लॉर्ड एल्डन ने। एक संभावना है कि जो पुराने ग्राहक हैं वो पुराने स्थान पर लेन देन करते रहेंगे, आते रहेंगे। तो इस तरह से हमने देखा परिभाषा। इसकी विशेषता में हम देखते हैं कि ख्याति एक स्थायी संपत्ति है। ख्याति जो है एक स्थायी संपत्ति है, यानी जिस प्रकार से अन्य हमारे संपत्तियां होती है स्थायी संपत्ति व्यापार में, मशीन, भवन, भूमि, उसी प्रकार से ये भी एक स्थायी संपत्ति होती है। और अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति, अमूर्त अथवा अदृश्य संपत्ति होती है, अर्थात इसको न तो देखा जा सकता है न तो छुआ जा सकता है। तो ये अदृश्य दिखाई न देने वाली संपत्ति होती है। अगली विशेषता है ख्याति जो है विक्रय योग्य संपत्ति होती है। जिस प्रकार से हम अन्य स्थायी संपत्तियों को बेच सकते हैं, उसी प्रकार से हम ख्याति का भी विक्रय कर सकते हैं। तो इसको हम बेच सकते हैं, तो बेचने योग्य संपत्ति है। ग्राहकों को आकर्षित करने वाली एक शक्ति होती है। ख्याति की विशेषता में देखते हैं ग्राहकों को आकर्षित करने की उसमें शक्ति होती है, यानी ग्राहक जो है खींचा चला आता है उनके प्रभाव से। तो ये ग्राहकों को आकर्षित करने वाली शक्ति है। ख्याति का व्यवसाय से अलग कोई अतिरिक्त अस्तित्व नहीं होता, पृथक अस्तित्व नहीं होता। व्यवसाय के साथ ही उसका अस्तित्व होता है, अगर उससे अलग कर दिया जाए तो उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं होता, तो पृथक अस्तित्व उसका नहीं होता। और ख्याति अमूर्त संपत्ति है, इस कारण से उसको अपलिखित कर दिया जाता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कितने प्रकार की ख्याति होती है। तो ख्याति मुख्य रूप से हम देखते हैं 3 प्रकार के होते हैं, और एक और प्रकार हम देखेंगे चौथा। ये जो है मुख्य रूप से हम देखेंगे 3 प्रकार, बिल्ली के स्वभाव वाली, कुत्ते के स्वभाव वाली और चूहे की स्वभाव वाली। और एक और ख्याति होती है जिसको हम कहते हैं खरगोश की स्वभाव वाली। तो ये बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति क्या होती है? तो बिल्ली का स्वभाव कैसे होता है कि मकान जहाँ पर स्वामी रहते हैं, अगर वो खाली करके चले जाते हैं और वहीं पर अगर बिल्ली भी रहती है, तो बिल्ली जो है मकान को छोड़ करके नहीं जाती, चाहे स्वामी कोई कहीं दूसरी जगह चली जाए। तो वैसे ही कुछ ख्याति ऐसी होती है जो इसमें स्वामी जो है चला जाता है कहीं उस व्यवसाय को छोड़ करके या उस स्थान को छोड़ करके, तो ग्राहक जो है उसी स्थान पर ही आते हैं, उस स्वामी के पीछे पीछे नहीं जाते।
तो ये बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति कहलाती है। अर्थात ग्राहक उसी स्थान को महत्व देता है जहाँ पर पहले दुकान लगी होती थी, स्वामी को महत्व नहीं देता। वैसे ही दूसरा प्रकार इसके जस्ट विपरीत है कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। कुत्ते का स्वभाव कैसे होता है? जहाँ स्वामी जाता है वहीं पर कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो ऐसे स्वभाव ऐसे ख्याति में क्या होता है कि अगर दुकानदार किसी दूसरी जगह पर व्यवसाय करने चला जाता है तो सारे ग्राहक जो है उसके साथ उस जगह पर चले जाते हैं। तो अधिकांशतः ये जो है डॉक्टर, वकील, जो पेशेवर व्यवसायी होते हैं या वो पेशेवर जो होते हैं उनके पीछे पीछे चले जाते हैं ग्राहक, जो है वो कहीं भी चले जाएं उनके पीछे ही वो जाते हैं। तो ऐसे कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कहलाती है। और चूहे के स्वभाव वाली, चूहे का स्वभाव क्या होता है? उनको जहाँ भी खाना मिले वो उधर चला जाता है। अर्थात वो न तो स्थान को महत्व देता है, न ही व्यवसाय के स्वामी को महत्व देता है। वो कहीं से भी व्यवसाय सामान को खरीद लेता है। तो वैसे ही चूहे के स्वभाव, उसे ही चूहे के स्वभाव वाली ख्याति कहा जाता है। यानी वो स्थान को भी महत्व नहीं देता, न ही मालिक को महत्व देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं बिल्ली के स्वभाव, कुत्ते के स्वभाव वाले और चूहे के स्वभाव वाले। ऐसे ग्राहकों, ये जो चूहे के स्वभाव वाले अगर ख्याति होती है उसका मूल्य जो है बहुत ही कम होता है। अर्थात वो जहाँ भी मन लगे वो वहाँ पर से सामान खरीद लेता है। उसका कोई स्थायी वहीं पे खरीदना है ऐसा नहीं होता। और अगला है, हम देखते हैं खरगोश के स्वभाव वाली। खरगोश की स्वभाव वाली ख्याति, खरगोश का स्वभाव कैसे होता है? तेज भागता है लेकिन वो भागना नहीं चाहता खरगोश। तो वैसे ही ग्राहक, ऐसे कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहते, वहीं आसपास वो सामान को खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे ग्राहक फेरी वाले से या आसपास ही दुकान वालों से सामान खरीद लेता है, दूर जाने से वो बचता है। तो ऐसे स्वभाव वाले ग्राहकों को हम कहते हैं खरगोश की स्वभाव वाली ख्याति। तो इस तरह से ये हम देखते हैं ख्याति के प्रकार। अब हम देखेंगे ख्याति उत्पन्न होने के कारण। क्या कारण है ख्याति उत्पन्न होती है, ख्याति किसी व्यवसाय में बनती है? तो सबसे पहला हम देखते हैं व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय कैसा है? अगर ज़्यादा उपयोग करने वाली व्यवसाय हम कर रहे हैं, ज़्यादा ऐसे माल की बिक्री कर रहे हैं जिसको ज़्यादा लोग, अधिकांश लोग खरीदते हैं या ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो ऐसे व्यवसाय की ख्याति जो है ज़्यादा होगी। और कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसे हम व्यवसाय कर रहे हैं, कम लोग उससे संबंध रखते हैं, ज़्यादा उपयोग नहीं करते, तो फिर ऐसे व्यवसाय की ख्याति कम होती है। तो व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है कि ख्याति अधिक होगी कि कम होगी। दूसरा है व्यवसाय की स्थिति। ख्याति उत्पन्न होने के कारणों में व्यवसाय की स्थिति कैसी है, यानी कहाँ पर स्थित है। चौक चौराहों पर, जहाँ पर ज़्यादा लोग आना जाना करते हैं, वहाँ पर अगर व्यवसाय स्थित है तो वहाँ की ख्याति अधिक होगी। और अगर जहाँ पर कम लोग आना जाना करते हैं, एकांत में है आपका व्यवसाय, तो वहाँ पर ख्याति कम उत्पन्न होती है। उचित माल और दाम पर माल बेचना, अच्छे माल और उचित मूल्य पर वस्तुओं को विक्रय करने से ख्याति अधिक उत्पन्न होती है। अच्छा व्यवहार, व्यवहार कुशलता, हम ग्राहकों से अच्छी तरह से बात करते हैं, उनसे हंस करके या उनसे मधुरता से हम संबंध रखते हैं, तो ऐसे व्यवहार से हमारे ख्याति में वृद्धि होती है। और है विज्ञापन, विज्ञापन करना, है ना। विज्ञापन अगर हम करेंगे, प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे अपने व्यवसाय का, तो उससे ज़्यादा लोग आकर्षित होंगे
और हमारी वस्तुओं को खरीदेंगे, जिससे कि हमारी ख्याति में वृद्धि होती है। और है ग्राहकों को सुविधाएं। अगर हम ग्राहक को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देते हैं, उनके बैठने के लिए, उनके पंखे और उनके पेयजल के लिए या अन्य विभिन्न प्रकार की सुविधाएं अगर उनको देते हैं तो हमारे व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि होती है, ना ख्याति उत्पन्न होता है। वहाँ पर लोग जो है आना पसंद करते हैं और हमारे लाभ में ख्याति के साथ साथ लाभ में भी वृद्धि होती है। तो ये आज का टॉपिक ख्याति। तो इस तरह से हमने आज देखा अर्थ, ख्याति की परिभाषा, उसकी विशेषता, इसके प्रकार एवं ख्याति उत्पन्न होने के कारण। धन्यवाद।